और 91 से जस्ट एबव ले ले, तो 91 के क्लोज परफेक्ट स्क्वायर 100 है ना, 100 जो है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया। 10 से छोटे जितने प्राइम उसको लिख डालें, राइट ऑल प्राइम्स लेस देन इक्वल टू 10। तो कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7। आपको डिविजिबिलिटी सिर्फ इन 4 नंबर से देना, आपको पूरा 2 से लेकर 91 तक टेबल नहीं पढ़ना, क्योंकि 2 से लेकर 91 तक टेबल पढ़ना अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकिंग है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, सिर्फ इन 4 नंबर से, अगर इनमें से किसी से भी कट गया वो नंबर तो वो प्राइम नहीं होगा। तो जैसे 11 है, अब मैं डिविजिबिलिटी आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, इसी वजह से इस टॉपिक को मैंने बाद में पढ़ाया, जबकि तरीका ये होता है कि रियल नंबर सिस्टम पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे आगे डिविजिबिलिटी यूज करना था, तो मैंने पीछे आपको डिविजिबिलिटी पहले पढ़ा दिया ताकि कुछ आपको आइडिया रहे। तो 2 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, जब उसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो। तो यहाँ तो है नहीं, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका 2 से ये नंबर डिविजिबल है नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए रिकॉल करें, मैंने कहा था सम ऑफ डिजिट, तो 1 + 1 तो 2 होगा। हालांकि 11 छोटा नंबर आप डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन हम पीछे हमने जो प्रॉपर्टीज यूज किया उसे देखते हैं। तो 3 से भी नंबर डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 7 से भी ऑस्कुलेटर मेथड नहीं बना, लेकिन डायरेक्ट देखें 11 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब 11 इन चारों से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 11 के पास सिर्फ 11 जो डिविजिबल होगा वो 1 और 11 से, तो एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट प्राइम से डिविजिबल है। तो 11 क्या है, प्राइम नंबर है। 21 पे आते हैं, 21 के यूनिट प्लेस पे 21 सीधे देखें ना, 3 से सम ऑफ डिजिट जो है 2 + 1 3 हो गया, तो 3 7 या 21 क्लियर कट डिविजिबल हो गया। अगर ये प्राइम होता तो सिर्फ 1 और 21 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए, तो 121, लेकिन ये तो 3 से भी डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है। 31 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 1 है। 3 से के लिए सम ऑफ डिजिट 3 + 1 4 हो गया, 3 से भी डिविजिबल नहीं। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए। 7 के लिए ऑस्कुलेटर मेथड होता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी करा दूंगा उसको अलग से। जो ऑस्कुलेटर मेथड सारे प्राइम के लिए यूज करते हैं टेक्निक, छोटा नंबर आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 31 7 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब ये नंबर प्राइम हो गया, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 31 से डिविजिबल है। उसी तरह 41 51 देखिए, डिजिट सम 5 + 1 6 हो जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो 151 और साथ में 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है। 61 इनमें से किसी से डिविजिबल नहीं, सेम लॉजिक, किसी से डिविजिबल नहीं है। 71 में भी किसी से डिविजिबल नहीं। 81 8 + 1 9 3 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 81 ये कट गया, प्राइम नहीं है। 91 में भी देखें, 91 में 7 से कट जाएगा, ये 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, कट जा रहा है 7 से, तो ये भी नंबर नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो गया, 5। ठीक है, 5 हो गया। तो हमेशा जो उसका क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट है उस नंबर को देखें। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला भी था कि जैसे ये कैसे चेक करेंगे, 101 प्राइम नंबर है, तो 101 के क्लोज और जस्ट उसके ऊपर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, 144 का स्क्वायर रूट ले लें, कितना आ गया, 12। तो 12 आ गया, इससे छोटे सारे प्राइम लिख डालें, 2 3 5 7 और 11। अगर इनमें किसी एक से भी 101 कट गया तो ये प्राइम नहीं होगा। करके देखें, किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 2 से नहीं कैंसिल होगा। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट, तो 1 + 0 + 1 सम ऑफ डिजिट तो 2 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 से भी नहीं कटेगा। 3 से 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 7 से डायरेक्ट डिविजिबिलिटी देख लें, 7 1 जा 7, 3 बच गया 31, डिविजिबल नहीं। 11 से अभी आपको कराया था सम एट ऑड डिजिट माइनस इवन प्लेसेस, और सम एट ऑड प्लेसेस माइनस इवन, वो या तो 11 होना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, प्राइम। हाँ सर, ये हमने ये क्यों लिया है सर, 144, ये, हाँ ये मैंने बताया ना कि प्राइम नंबर चेक करने के लिए। ये 12 का हो गया सर, तो यहाँ पे हम 11 का भी ले सकते हैं क्या? हाँ 11 भी लिख सकते हैं, मैंने कहा एक्चुअली 101 खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके 100 से ऊपर जो इसके सबसे पास में होगा वो तो 11 जो क्लोज होगा इसके जस्ट ऊपर उसको ले लेंगे। 101 के क्लोज कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 100 तो इससे छोटा हो जाएगा ना। जी सर। तो 144 है ना, 144, इसका हमेशा उस नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया करें।
एक्चुअल में देखो ऐसा क्यों करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा था कि हाँ हम ऐसा ही क्यों करते हैं, वो बीच में मैं बताना भूल गया, हालांकि पिछले लेक्चर मैंने बताया था लेकिन वो लेक्चर किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। जैसे यहाँ पे ये था ना 91 तक इसमें नंबर था, तो 91 के क्लोज 100 था और 100 का हमने स्क्वायर रूट लेके 10 लिखा था और उसके नीचे 2 3 5 7 ये सारे नंबर लिख दिए थे। और मैंने कहा था कि आपको 91 तक टेबल नहीं पढ़ना, देखिए 2 से है, 3 से, 4 से बीच में मिसिंग है 4। तो एक्चुअल होगा क्या ना, देखिए जब कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगा तो ऑब्वियसली 4 से भी डिविजिबल होगा। तो अब 2 से आपने पहले डिवीजन चेक कर लिया, तो 4 से डिवीजन चेक करना फिर तो मतलब टाइम का वेस्टेज है ना। जैसे आपने 3 से डिवाइड कर दिया, देखिए 2 इसमें है, 3 है, 4 नहीं लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखा क्योंकि 2 से जब डिवीजन हो गया तो 4 वाला अपने आप डिवीजन कवर हो गया। फिर इसके बाद 5 है लेकिन 6 नहीं लिखा हुआ क्योंकि 6 के फैक्टर में 2 और 3 आता है और 2 और 3 से मैंने पहले डिवीजन चेक कर लिया। तो 6 से चेक करना मतलब एक तरह से रिडंडेंट हो जाएगा, समझ में आ गया। 7 से है, 7 मिसिंग, 7 मैंने ले लिया। 8 को दोबारा नहीं लिखने की जरूरत क्योंकि 8 के लिए 2 आपने पहले ही चेक कर लिया, तो 8 को लिखने की जरूरत नहीं है। 9 जो है, 9 में 3 हमने पहले ही चेक कर लिया, तो 9 की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 10 में 2 और 5 आएगा, 2 और 5, और 2 5 से आपने पहले डिवीजन चेक कर लिया है, तो 10 भी रिडंडेंट हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि राइट ऑल प्राइम्स लेस देन इक्वल टू, आप सिंपली वो प्राइम लिख लें, बस उनसे डिविजिबिलिटी देखने, तो आपका टाइम बचेगा। तो याद रहेगा टेक्निक, प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे। यस सर। जो नंबर होगा उसके क्लोज आप स्क्वायर रूट ढूंढेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद उससे छोटे जितने प्राइम्स हैं उसको लिख लें। सिर्फ आपको टेबल इनसे पढ़ना है, बस सिंपल सा ये मेथड है। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि इज 1001 अ प्राइम नंबर, सॉल्व करेंगे इसको। ये मैं पीछे डिविजिबिलिटी में करा रखा हूं, इसके फैक्टर्स आए थे पीछे डिविजिबिलिटी के लेक्चर मैंने कराया था आपको, अगर आपको याद होगा तो ये सब मैंने बहुत डिटेल में कराया था डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में। तो ये तो अभी तक मैंने लास्ट क्लास का रिवीजन किया। अब मैं आपको काउंटिंग में यहाँ पे थोड़ा सा ये बताएं कि सम ऑफ टू रेशनल्स के बारे में क्या कहेंगे। सम ऑफ टू रेशनल्स, दो रेशनल्स का सम के बारे में क्या कहेंगे। ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज irrational, may be rational, may be irrational, may be rational or irrational, none of them, none of these भी लिख सकते हैं। देखिए दो रेशनल नंबर कैसे होते हैं, p बाई क्यू फॉर्म के, p1 बाई q1 लिख दें और प्लस p2 बाई q2। तो जब ये एलसीएम लेंगे ना तो p बाई क्यू ही फॉर्म का रहेगा। जब ये लेके सॉल्व करेंगे, जैसे मान लें कोई भी नंबर है 1/2 है प्लस 2/4 है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा 1/2 प्लस 2/4, ये आ गया 1। तो रेशनल और दो रेशनल, 1 को मतलब 1/1 लिख देंगे। तो दो रेशनल का सम ऑलवेज क्या होता है, रेशनल ही होता है। दो रेशनल का सम ऑलवेज क्या होता है, रेशनल। व्हाट अबाउट सम ऑफ टू इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल, ये भी शायद सर ये ऑलवेज रेशनल रहना चाहिए। सम ऑफ टू इरेशनल्स, इसके लिए ऑप्शन थर्ड ये सही होगा, मे बी रेशनल, मे बी रेशनल। तो बस आपको क्या करना है कि आपको इसके पीछे ज्यादा डिटेल में जाना, आपको सिर्फ एक दो काउंटर एग्जांपल याद रखना है आंसर निकालने के लिए, मे बी रेशनल और इरेशनल। हाँ, इस तरह के स्टेटमेंट यूज हो जाते हैं बीच में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया मैंने 2 + √3, एक भी ना ऐसा टर्म हो जो रूट के बाहर ना निकले, तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। एक ये नंबर ले लिया, एक ले लिया मैंने 2 - √3, दोनों इरेशनल है। दोनों नंबर कैसे हैं, इरेशनल। और आपने इन दोनों को ऐड किया, आपने दोनों को ऐड कर दिया, तो √3 और -√3 कट जाएगा, 2 + 2 मिलकर कितना हो गया 4। और 4 क्या है, 4 है 4/1 p बाई क्यू फॉर्म का, तो ये नंबर कैसा होगा, रेशनल। रेशनल। तो सम ऑफ टू इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे
मैंने एक एग्जांपल ले लिया √3 और दूसरा ले लिया √5, तो दोनों का सम कितना हो गया? √3 प्लस √5 ही रहेगा। तो दोनों दो इर्रेशनल नंबर, उनका सम क्या हो गया? इर्रेशनल। तो दो इर्रेशनल का सम इर्रेशनल भी हो सकता है और दो इर्रेशनल का सम क्या हो सकता है? रेशनल भी हो सकता है। याद रहेगा काउंटर एग्जांपल, तुमको पूछ रहे हैं। यस सर। है ना? और दो रेशनल का सम ऑलवेज क्या होता है? रेशनल। उसी तरह दो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल, सेम लॉजिक प्रोडक्ट पे लगा लेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं अब आपके मेन पॉइंट पे आता हूँ। जो क्वेश्चन, जो काउंटिंग ऑफ डिजिट का 2-3 क्वेश्चन और रह गया है, जो मेरा पूरा मतलब प्रोबेबिलिटी है कि उस तरह क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, मैं वो कराता हूँ। ये मैंने एक मेजर टॉपिक रिवाइज करा दिया, क्योंकि बाद में ना जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसको जरूर रिवाइज कर लेंगे। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल, लास्ट में जो खाए थे हम लोग भेलपुरी, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स ऑलवेज रेशनल। क्यों? जैसे होगा क्या ना, मान लिया एक नंबर आपने 2/3 ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया मान लिया 1/4, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, तो दोनों इंटीजर हैं, 2 × 1 2 आ गया और 3 × 4 12 हो गया। तो ये भी p/q फॉर्मेट का फिर आ गया, p/q फॉर्मेट। क्या रहा? रेशनल। क्या रहा? वो चीज आप बोलिए ना, रेशनल। हम आगरा वाले बच्चे को जाएंगे, है ना? तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल? तो दूसरे कपड़े से पूछिए ना। कोई बताएगा आप में से? अरे जाओ सरिया, इस महीने सोचते हैं थोड़ा सेविंग होगा, कोई इनको बहाना नहीं देता है। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। हाँ, वेरी गुड। मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। कोई एग्जांपल? तो जैसा मोहरा के बैठ जाता है सब। एग्जांपल सर यही ले लेंगे, खाए हो या कोई 2 + 3 रूट में कोई चीज ले लेंगे, 5 + रूट में कोई चीज ले लेंगे। जैसे देख लिया हमने √3 × √3 ले लिया, तो क्या हो गया? 3 हो गया। 3 दोनों इरेशनल है। इरेशनल थे जी, और इरेशनल क्या गया? राइट साइड में क्या गया? रेशनल है। छोटे छोटे एग्जांपल है, बस आपको ये की पॉइंट, आपको इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपके पास बस ये काउंटर एग्जांपल होने चाहिए, कभी इस तरह के स्टेटमेंट आ गया मैं करना क्या है, तुम बोल है ना? उस पर रिसर्च नहीं करना है, इतनी चीज को बार बार पढ़ना है। बी बचा घर में है बाहर। और जैसे मान ले √3 लानत है सारा इंटू मान ले √5 हो गया, परिवार पे, बस किस्मत इंसान तो ये हो गया √15। ये रूट से बाहर अभी भी नहीं निकल पाएगा, तो कैसा नंबर हो गया? इरेशनल। ठीक है ना? हर चीज का काउंटर एग्जांपल याद रखना है। अब जो आपको बुक दिया है उसे क्वेश्चंस लगाएंगे, और अब हम मेरे लिए इतना बेस तैयार हो गया कि मैं p/q पे पहुंच सकता हूँ। ठीक है? तो ये अभी मैंने लास्ट क्लास में यहाँ तक रिवीजन। अब मैं कि जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो उस तरह का एक क्वेश्चन आपके p/q में आया हुआ है प्रीवियस पेपर में, मुझे पूरा प्रोबेबिलिटी है कि उस तरह क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो वो क्वेश्चन है जो सब लोग सा थ्योरी सुने, बहुत सिंपल सा काउंटिंग है, और इस तरह क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्निक नहीं मालूम हो तो दिखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन जिसको टेक्निक मालूम हो गया उसके लिए बहुत आसान होने वाला है। हमारा टेंशन तो तेरे तुम क्या बैठो ना, तुमको कुछ जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि हम काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, जाने 50,000 रुपया खर्च होगा मेरा। यहाँ से टॉपिक में चेंज कर रहा हूँ, काउंटिंग फ्री का चला नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें कोई सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स कि वहां पे हमारा अगर आप ये जो नंबर लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6, एक मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, 7 8 9 फिर 10 11 12 बोलना जरूर and so on, है ना? थोड़ा सा दिमाग देखिए यहाँ तक जो नंबर है 1 से लेकर 9 तक, ये सिंगल डिजिट नंबर है कि नहीं? सारे थोड़ा सा धड़कन एक एक डिजिट से बने हुए हैं। ये 9 डिजिट्स जो हैं 1 से लेकर 9 तो 9 डिजिट्स होंगे, लेकिन यहाँ से ही ना हर एक नंबर 2-2 डिजिट का हो जाएगा, है कि नहीं? ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हाँ, ये 2 डिजिट नंबर है। यहाँ से लेकर 99 तक ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं, ऑल 2 डिजिट नंबर। फिर इसके बाद 100, हाँ वेरी गुड, 199 तक क्या होगा? ये
बस एक 3 डिजिट नंबर है। सुनिए ना, बस से कम चार्ज लगता जी सर 999 तक नहीं ले सकते, 999 तक। ऐसा लगे लेकिन आराम से जाना चाहिए। हाँ हाँ सॉरी, पूरा 999 तक आएगा। बस से जी। तो वॉल्वो कर 3 डिजिट नंबर्स। कभी भी नहीं बढ़े अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, या कभी कभी कोई पैटर्न देके रीजनिंग में क्वेश्चन डाल देते हैं जल्दी काउंटिंग के लिए, बस इतना आसान न देखिए कि वो आने में मन- जैसे मान लें, पहले मैं डेटा तैयार कर दूं, इसके बाद आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लाग जाता है। जैसे जैसे मैं कहूँ ना कि 1 2 3, सब लोग सुनेंगे इसको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और पहले सब बैकग्राउंड में तैयार कर दूं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो क्योंकि सारे डिजिट सिंगल सिंगल के थे तो 9 into 1 टोटल 9 डिजिट्स हो जाएंगे ना, यहाँ तक 9 डिजिट्स आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ 10 लॉकडाउन 11 यहाँ भी तो ये है, 12 भाई लोग हैं। 13, मान ली 14 तक हम ले लेते हैं। तो इसके बाद जो है ये 1 2 3 4 5 नंबर है, और हर नंबर 2 डिजिट का, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हो जाएगा वो 5 into 2 हो जाएगा। डाउट तो नहीं किसी को? किसी का बच्चा अपने 9 डिजिट यहाँ पे और 10 डिजिट्स यहाँ पे, 10 डिजिट्स यहाँ पे, तो टोटल आपके कितने डिजिट्स हो गए? 19 डिजिट्स। ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अप टू 14 कितने अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 1 से लेके 14 तक मैनुअली अगर मैं लिखूं तो टोटल कितने डिजिट्स होंगे? क्वेश्चन समझ आ गया? छोड़िए ना, हम यस सर, समझ आ गया। तो कल के दिन को ये पूछ सकता है कि 1 से 100 तक अगर मैं लिखूं तो टोटल कितने डिजिट्स तो लिखेंगे? कितने डिजिट होंगे? हाँ, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें हम कोई एक डिजिट काउंट करते थे कि 1 से 1000 में 6 टोटल कितनी बार लिखेंगे, 4 कितनी Yes, बार sir. लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ क्या है कि मुझे टोटल कितने डिजिट्स लिखने वो है। और इस तरह क्वेश्चन रीजनिंग में कभी दे देते हैं या काउंटिंग में दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं जा रहा हूँ पूरा बैकग्राउंड बताने आपको कि आपको करना कैसे ऐसे क्वेश्चन। कई साल से नहीं गए हैं ना। ठीक है, जब मैं Yes, sir. तब गए थे, 4 5 6 7 कि आप भूखने लगा तुम लोग को। जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए, बाद में से इतना सवारना चाहिए, मुझे लगा पड़ना हो जाए। अभी देखिए ज्यादा कि ना मेरे सिर में खुद दर्द है। अच्छा ये जो जैसे अभी मैंने लिखा था 1 सारा लोड होगा, 2 काम करना 3 करना, कोई अपना 4 घर कैसे इंसान 5 छोड़ देगा। 6 7 8 9, यहाँ तक ये हो देखिए गया। ना, मुंह में फिर इधर आग लगा 10 देंगे सबके। 11 12 ये 99। पहली बार तो जा अगर आप देखें तो यहाँ तक तो ये 9 डिजिट्स हो गए, नहीं करेगी तो अच्छे से 9 डिजिट्स। को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो इतने बच गए ना, 90 टोटल 99 नंबर्स हैं। तो ये हाँ टोटल 99 में से 9 मैंने घटा दिया, तो 99 माइनस 92 हाँ नंबर्स 90 होंगे, डिजिट्स अलग है। मैं नंबर्स टोटल कितने हुए यहाँ तक ये 90 नंबर्स, 9 इधर और 90 इधर, टोटल 99 हो गए ना। 1 से लेके 99 तक टोटल कितने हो गए? टोटल 99 नंबर। उसी के चक्कर में टिकट बना ली। ठीक है, जो है टोटल पहले 99 बना ली नंबर। टिकट। तो आपसे पूछा जाए कि अगर 1 डिजिट वाले कितने नंबर होंगे? 1 डिजिट वाले कितने हुए? टोटल 9 है। हाँ तो 9 into 10 to the power 0 क्या पैटर्न बन गया? 9 नंबर्स। देखिए क्वेश्चन में ये जरूर देख लेंगे नंबर्स पूछा है या डिजिट पूछा है। जी सर, ये कंफ्यूजन रहेगा। क्या करें? हाँ वहाँ क्वेश्चन में लैंग्वेज जरूर चेक कर लेंगे कि 2 डिजिट नंबर कितने हुए। तो 2 डिजिट नंबर अभी देखा था हमारे 90 आए थे। 2 डिजिट नंबर कितने आए थे इसमें? 90 नंबर आए थे। 90 नंबर मतलब 9 into 10 to the power 1 ये 90 नंबर। बुक भी नहीं हुआ है। तो ये एक सेट पैटर्न बन जाएगा। उसी तरह जो 3 डिजिट नंबर होंगे ना, अगर पूछा 3 डिजिट नंबर मतलब 100 से लेके 999 तक, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, सारा पैसा हाँ क्लेम करेगा। तो ये एक सेट पैटर्न बनेगा। उसमें क्या करें 9 into 10 का स्क्वायर कर देंगे। हम बोल दे तो ये बन जाएगा 9 into 10 स्क्वायर 900 आना चाहिए। 900 है ना, वेरी गुड 900 नंबर। जाएंगे हम। तो ये हमेशा बन जाएगा 4 डिजिट्स का हो जाएगा 9 into एक कम। छुरी जी तो यहाँ 4 पूछा है तो पावर 10 का एक कम हो जाएगा, बात में आने दीजिए। तो अगर डायरेक्ट आपका हो गया बन जाए 9000 ऐसे डिजिट बनेंगे। 9000 नंबर्स, डिजिट नहीं 9000 नंबर्स। और हम इस 4 डिजिट वाले 9000 नंबर्स होंगे। तो इसी तरह करते करते अगर आपसे कोई पूछे कि 100 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे, गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो 100 डिजिट से क्या हो जाएगा 9 into इससे 10 to the power 9 इतने नंबर्स बनेंगे ना, इतने नंबर्स बनेंगे। एक तो पहला इंफॉर्मेशन ये तैयार हुआ। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अब हम जरा एक टेबल बना लेते हैं कि उसके कुछ टेबल के बाद ना क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि
1 to 9 1 to 9 में हम ऐसे कर लेते हैं। 1 to 9 में एक कॉलम में हम टोटल नंबर्स काउंट करेंगे और एक कॉलम में डिजिट्स। टोटल नंबर्स कितने आएंगे 1 to 9 में, और एक में हम टोटल डिजिट्स है ना। तो 1 to 9 में हमने देखा कि नंबर्स तो 9 ही होंगे, 1 2 3 4 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स, और सब सिंगल डिजिट के होते हैं, तो डिजिट्स कितने बनेंगे 9। वेरी गुड। अब अगला जो 10 से लेके 10 to 99 में, तो अभी हमने देखा था ना, ये 1 से 9 हटा दिया, 1 से 99 में से तो 90 बने थे, नंबर्स 90 बने थे, और हर नंबर 2 डिजिट का था, तो 19 into 2 ठीक है। अब ये जो 100 हाँ 999 ये जो हुआ, इसमें 9 into 10 to the power, हालांकि हमने डायरेक्ट किया था 9 into 10 स्क्वायर, 3 डिजिट वाले 9 into 10 स्क्वायर, ये समझे ना 9 into 10। अब वो पैटर्न आप चाहे तो पिछले पेज पे जो लिखा था उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि 3 डिजिट वाले कितने बनेंगे, 9 into 10 स्क्वायर डायरेक्ट 900 आ जाएगा। तो ये 3 डिजिट वाले 100 में भी 3 डिजिट्स हैं, 999 में भी 3 डिजिट्स हैं, तो ये हो गया 9 into 10 स्क्वायर मतलब 900, और हर नंबर 3 डिजिट का है, तो कितना हो गया 2700। उसी तरह 1000 से लेके 999, तो ये 4 डिजिट वाले हैं, तो 9 into 10 क्यूब मतलब 9000। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एक बार रिवाइज करेंगे, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, लेकिन इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं और बिल्कुल बेसिक काउंटिंग के क्वेश्चन है। तो अब देखिए, ये अभी तक तो हमने 1 to 9 अलग काउंट किया, 1 to 9 अलग काउंट किया। अगर मैं यहाँ से 1 से लेकर 99 तक कर देता तो क्या होता, तो 9 + 90 हो जाता। ठीक है, ये इधर 9 + 180 डिजिट अगर काउंट करते अगर 1 to 99 करते, अगर 1 to 99 करते तो 90 + 9 कितना हो जाता, 189 डिजिट्स टोटल नंबर, डिजिट्स यहाँ हो जाता है ना 180 + 9 जी 189 हो जाता है। तो ये देख लेंगे कि रेंज में क्या पूछा हुआ है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ तक तो पहले कंप्लीट कर देते हैं। अगर मैं पूछता कि 1 to 9 तो डिजिट्स की बात करते हैं, डिजिट्स वाला ये वाला कॉलम जो है, तो हम डिजिट्स ऐड कर दे, तो 1 to 9 तो सब सिंगल डिजिट 9 ही आएगा, लेकिन 1 to अगर 99 होगा, 1 to 99 कोई चीज के लिए भी, तो वहां पे ये 180 और प्लस कितना हो जाता, 180 ना 189 डिजिट्स। उसी तरह 1 to, ये क्यों रेंज निकाला, ये भी आपको समझ में आएगा, इस रेंज को निकालना क्यों जरूरी है। बाकी लोग भी बोले, अगर कोई भी डाउट हो तो देखिए, हम 9 180 और 2700 सबको ऐड करेंगे, ये 2 अच्छा बड़ा अच्छा सिमेट्रिक पैटर्न बनता है, 2 8 है ना, तो ये 2 आ गया, ऐसे याद रखें 288 और फिर 9, जैसे 1 2 अब 9 9 है ना, ये 1 से लेकर पूरा यहाँ तक, तो इन सबको ऐड कर दें, तो ये बनेगा 3 कभी तो आ ही नहीं 3, फिर 3 बार 8 लिख दें, देखो कितने नीचे और कितने अच्छे हैं, बस गाने बड़े बोलेंगे उसको क्या। हाँ, ये मेरा बेसिक डेटा तैयार हो गया। अब क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा। खुद से खाना लाके, जैसे मान ले आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, मैं ये कहूं कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये फॉर्मेट मैं ऐसे लिखते नंबर चला जा रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसे लिखते चला जा रहा हूँ, तो ये बताए कि 17 डिजिट्स कौन सा हो, 17वां डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, समझे जी हाँ, जैसे मैं ऐसे लिखते चले जा रहा हूँ, तो 17वां डिजिट कौन सा होगा। अब मुझे क्या होगा कि 17 है ना, तो ये 17 डिजिट का मतलब कि 9 से तो ज्यादा होगा और 189 से कम होगा, 17 इन दोनों के बीच में तो आएगा, 9 से ज्यादा हुआ 189 से कम, तो मुझे टेबल जो है 1 से लेकर 99 वाले में चेक करना होगा। अगर क्वेश्चन होता कि अपने बच्चे लोग 205 डिजिट कौन सा है, 205, अगर ये इस तरह लिखते चले जाते तो 205वां डिजिट कौन सा होगा, तो 205 189 से ज्यादा होगा और 2889 से कम होगा, तो मुझे 2 डिजिट नंबर भी काउंट करने पड़ेंगे और 3 डिजिट वाले में ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा नंबर। तो ये डायरेक्ट आपको वो टेबल ये बता देगा कि मुझे 2 डिजिट वाले नंबर काउंट करने, 3 डिजिट किस रेंज में काउंट करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, तो सब लोग रिवाइज करके आएंगे अगली क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टॉपिक है, आप और अच्छा कर सकते हैं। 1 2 3 और मुझे पूरा गेस इस तरह क्वेश्चन आना चाहिए,
क्योंकि एक पैटर्न मैंने देखा, ये भी नया शुरू किया, तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तो इतना सारा घूमने का है कि घूमते घूमते इंसान की हालत खराब हो जाएगी। वही सैटरडे का ही रखे, क्योंकि बच्चे लोग का जो है स्कूल भी ना नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क बना दे रहा हूँ, मतलब 17 डिजिट कौन सा होगा। एक पहले क्वेश्चन समझे, ये पैटर्न में लिखते चले जा रहा हूँ। तो 17वें प्लेस पे मतलब 17वां डिजिट कौन सा होगा, है तो सिंपल सा, ये सब लोग काउंटिंग जानते हैं। तो यहाँ तक देखें, यहाँ पे मेरे पास ये मालूम है कि ये तो 1 से 9 सारे सिंगल डिजिट है, इसमें तो 9 ही डिजिट आएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? 1 से लेकर वॉइस आ रही ना, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सर आ रही है। हाँ, वो एक्चुअल में आज वो वाईफाई काम नहीं कर रहा था, तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा, तो मुझे नहीं मालूम कि इसलिए मैं बोलते रहा करें क्लास में, तो अच्छा लगता है वो। तो 1 to 9 तक ये 9 डिजिट हो गए, लेकिन मुझे 70 तक पहुंचना है। इसका मतलब 8 डिजिट मुझे और मालूम करने हैं, रिमेनिंग 8 डिजिट। 17 में से मैं 9 घटा दिया, अब मुझे रिमेनिंग 8 डिजिट जो है, जो रिमेनिंग 8 डिजिट्स हैं, लेकिन ये सिंगल 9 के बाद अब सारे डिजिट 2-2 के शुरू हो जाएंगे। 8 डिजिट्स में 2-2 के कितने बनेंगे? 4 नंबर। 8 डिजिट में 2-2 के कितने नंबर बनेंगे? हम चाहते हैं कि नंबर्स कितने होंगे? अब यही ना क्वेश्चन की नंबर पूछा जा रहा है कि डिजिट पूछा जा रहा है। नंबर 4 होंगे। 9 डिजिट वाले सिंगल नंबर, या यहाँ तो 9 डिजिट्स के लिए 9 नंबर्स एक ही बात है, क्योंकि सारे सिंगल नंबर हैं। लेकिन इसके बाद मुझे 17 तक काउंट करना था, तो बचे 17 में से 9 हटा दिया, तो 8 बच गया। और ये सारे 2-2 डिजिट नंबर हैं, ये सारे 2-2 डिजिट नंबर। तो 2 से डिवाइड कर दिया, नंबर निकालना 2 से डिवाइड कर दिया, और अगर नंबर दे रखा है डिजिट निकालने, सारे नंबर 2-2 डिजिट के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? नंबर से डिजिट और डिजिट से नंबर। तो बंटी मैम तुम ना करोगे, तो 9 नंबर्स ये और 4 ये, टोटल 13 नंबर्स मुझे लिखने हैं। करना तो है ना भाई। अब आप खुद बताएं कि जब 13 नंबर 13वां नंबर कौन सा होगा? 13 नंबर तो 13 ही आएगा ना। ये तो पैटर्न में 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हो गए। ये 10वां नंबर, ये 11वां नंबर, ये 12वां नंबर, ये 13वां नंबर। नंबर तो ये 13 है ना। यस सर। तो ये जो 13, तो वो जो 17 डिजिट होगा, यहाँ जो 17 डिजिट निकालना है, तो जब इसको जब डिवाइड करेंगे, हाँ, तो ये एक्चुअल होगा क्या कि 1 2 3 4, आपको क्या लिखना है? वो 13 तक। तो 17वां डिजिट ये लास्ट डिजिट होगा जी। ठीक है, चाहे तो आप काउंट कर लें। तो 17 डिजिट पे कौन सा हो जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन जैसे बना दिया कि 17 डिजिट कौन सा होगा, ऑप्शन ए दे दिया 1, बी दे दिया 2, सी दे दिया 3, डी दे दिया 4, 17 डिजिट मतलब लास्ट का डिजिट। वैसे भी देख लें, 1 से 9 तक तो ये हो गया, ये 10 11 12 13, है ना, 14 15 16 17। 17वें डिजिट पे कौन सा आ रहा है? 3 आया कि नहीं? यस सर। है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझाने के लिए छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। कभी कभी पैटर्न दे देते हैं मालूम, जैसे अभी कभी रीजनिंग में आप देखेंगे, इसमें से ट्रिक बनाने के लिए कुछ भी, जैसे यहाँ 17 डिजिट पूछा है इसमें, अगर ये यहाँ पे 16 कर देता तो उसमें एक बार कोई कंफ्यूजन हो सकता है कि हमारा नंबर जी फिर 1 आता हमारा। वेरी गुड। अभी मैं बता रहा हूँ उसको कैसे चेक करें, उसका भी तरीका है। एक क्वेश्चन और करें, सबको समझ में आएगा। एक मिनट जरा होल्ड करें। देखो मम्मा का बात है। हो गया क्या आशीष सर? नहीं, अभी आ रहे हैं सर कॉल पे। ठीक। हाँ, अरे वो एक कॉल आ गई थी। तो जरा 2 क्वेश्चन और देखिए। जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा 18 डिजिट मान ले हैं, चलिए जैसे ऐसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11, एक पूरा लिख देता हूँ ताकि समझ में आए सबको। छोटे छोटे ना क्वेश्चन समझने जरूरी होते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आप खुद ही एग्जाम में कर लेंगे, कोई इसमें बड़ी कोई ऐसी। अब पूछा जाए कि 18 डिजिट कौन सा होगा? 18 डिजिट
क्वेश्चन मार्क ये है। तो अब 18वां डिजिट क्या, देखिए ये तो सारे सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट ये तो 9 डिजिट कर लें या 9 नंबर्स कर लें, एक ही बात है ना, 9 डिजिट्स हैं और नंबर पे आना है तो इसमें 1 से डिवीजन देंगे तो वो 9 नंबर्स भी बनेंगे क्योंकि सब सिंगल डिजिट है इसलिए। अब मुझे बचे हुए 9 और मालूम, क्योंकि टोटल मुझे 18वां डिजिट बताना है। 9 तो इधर निकल गए, रिमेनिंग 9 में हमें मतलब ये जो 10, 11, 12, 13 ये कहाँ मैं स्टॉप करूंगा, तो ये कहाँ पे स्टॉप करेंगे, तो ये जो बचे रिमेनिंग 9 डिजिट्स, रिमेनिंग 9 डिजिट्स में ये पैटर्न कहाँ स्टॉप होगा, ठीक है। तो हम क्या, क्योंकि लेकिन 10 से स्टार्टिंग वाले सारे नंबर अब 2 डिजिट्स के चलेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 9 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 9 में 2 से डिवाइड कर, लेकिन 9 में 2 से डिवीजन कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और एक जो बच गया मतलब 4.5 आया। 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5, ये सबको मालूम है ना। जैसे अगर 2/3 का क्या मतलब होता है, तीन गोले हैं उसमें मैंने 2 पार्ट कलर कर दिया, तो ये 2 कलर्ड पार्ट 3 में से 2 हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। 2/3 का यही तो मतलब होता है। फ्रैक्शन का सेंस यही तो होता है फ्रैक्शन का। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही। हाँ, 2/3, 1/3 कहने का मतलब 3 में से 1 हिस्सा, 2/3 कहने का मतलब 3 में से 2 हिस्सा। बस फ्रैक्शन का इतना हिस्सा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो बस मैथमेटिकल वे है अपनी चीजों को रखने का। तो मैथमेटिशियन ने इसको एक मेथड अडॉप्ट कर रखा है कि 2/3 का मतलब 3 में से 2। तो यहाँ पे वो चीज कैसे अप्लाई होगा, देखिए 9 और 4 ये तो 4.5 डिजिट, ये तो 4.5 नंबर आ गया, लेकिन 4.5 आधा नंबर तो कोई होता नहीं है। तो एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है कि ये जो 9 और 4 मिलके तो 13 हो गया, 13.5, तो 13 मतलब 13वां नंबर है ना। नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ नंबर्स है, नंबर, तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, ये 9th नंबर है, ये पूरा 10th नंबर है, ये 11th नंबर है, ये 12th नंबर है। डिजिट नहीं, डिजिट में हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, मैं नंबर पहले नंबर में आप ले आएंगे क्वेश्चन। तो 9 और 4 13, तो 13 तक आ जाए। हाफ का मतलब होता है कि जो ये 1 2 3 से लेके ये 13 तक तो आ गए, 13 तक कंप्लीट हो गया। अब ये हाफ का मतलब कि जो नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर होगा उसका पहला पार्ट, तो उसका पहला पार्ट क्या हो गया 1, नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर में से पहला पार्ट, तो वो हो जाएगा आपका 18 डिजिट। समझ आ गया? तो इसमें ऑप्शन बना दे 1, बी बना दे 2, सी बना दे 3 और डी बना दे 4। तो ऑप्शन क्या हो गया 1। कहने का मतलब ये जो आपने 1 3 ये यहाँ तक तो 13 डिजिट एंड हो गया, 9 + 4 ये तो 13 कंप्लीट डिजिट हो गया। जो 14th नंबर होगा, 14 नंबर के 2 डिजिट में से हमें 1 डिजिट लेना, पहला नंबर, क्योंकि काउंटिंग तो हम लेफ्ट से कर रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर उसका पहला नंबर, तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा 1। ये आगे समझ में सबको? यस सर। 2 क्वेश्चन और करके फिर इसको आज कंप्लीट करते हैं, फिर कल वाले क्वेश्चन मैं पीवाई की कराऊंगा। लेकिन ये जो पढ़ा रहा हूँ जरूर रिवाइज कर लेंगे। इस तरह के काउंटिंग क्वेश्चन मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ, एक बार रीजनिंग में पैटर्न पे पूछा हुआ है और एक बार इस तरह का और आया हुआ है। इसमें आगे भी सम ऑफ डिजिट है या कितनी बार किसी कीवर्ड को प्रेस करें, तो इस तरह क्वेश्चंस आने के पूरे चांस हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। ऐसा काम करें कि यहाँ से नए क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी तरह हम लिख रहे हैं। और मान लें मैं ये पूछ दूं कि 100 वाला डिजिट कौन सा होगा, 100वां डिजिट कौन सा होगा, क्वेश्चन मार्क मैं ये लगा दे रहा हूँ। एक बार खुद से सब लोग सॉल्व करें, ट्राई करें, फिर देखते हैं। हमेशा देखिए टेबल आप रिकॉल कर लीजिए, जो पीछे आपको टेबल कराया था ना कि 1 से लेके 9 में कितने डिजिट्स आते हैं, 9 डिजिट, 1 से लेके 99 आपको याद भी हो जाएगा। 1 से लेके 99 में 180 + 9 189 डिजिट, और 1 से लेके 999 में याद है आसान तरीका बताया था कि सिमेट्री होती है 2 8 8 9, 2 बार 8 आ गया ना, ऐसे याद रख ले। और 1 से लेके 9999 इसमें हो गया 3, फिर 3 बार 8 लिख दें, डायरेक्ट डेटा तैयार रखें। ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले आप ये तो मालूम करें कि 100 डिजिट में 2 डिजिट के नंबर इन्वॉल्व होंगे, 3 डिजिट के, ये 100 डिजिट तक पहुंचना कैसे है। तो 100 जो आएगा,
100 जो आएगा 189 से छोटा है, इसका मतलब ये बीच में आएगा, 9 से ज्यादा और 189 से कम। तो मतलब इसमें 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर इन्वॉल्व है, 3 डिजिट तक नहीं जाना है। वो ये रेंज बता देगा कि वो यहाँ पे आ रहा है 100, इसका मतलब मुझे सिर्फ 1 से लेकर 99 के बीच में आएगा वो। तो इससे डायरेक्ट हमें रेंज मालूम चल जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा एक बार 5 आ रहा है सर, कितना आ गया? 5 आ रहा है। 5, वेरी गुड, सही आंसर है। और किसी का आंसर आया? ये बताइए यहां तक कितने डिजिट इन्वॉल्व हैं? 9 डिजिट्स। तो नंबर कितने हो जाएंगे? नंबर्स भी 9 हो जाएंगे क्योंकि सब सिंगल डिजिट के हैं। अब यहां से मुझे देखना है, यहां से लेके कि 100 डिजिट कहां तक हो जाएगा। तो 9 डिजिट, 100 में से 9 डिजिट तो यूज हो गया, 100 में से 9 डिजिट यूज हो गया, तो बच कितने गए? 100 में से मुझे 100 डिजिट मालूम करना, 9 तो इधर निकल गए, तो बच गए 91 डिजिट्स। 91। अब ये बताएं रिमेनिंग 91 डिजिट्स कितने, हर डिजिट रिमेनिंग 91 2 के पेयर से बने। हाँ, 2 से डिवाइड करते क्योंकि सब 2-2 डिजिट के नंबर होंगे। तो हमें नंबर्स तक पहुंचना है, तो 91 2 5 45 से 90 मतलब 45 और 1/2। तो 9 + 45, 9 + 45 कितना हो गया? 54। 54 एंड हाउ 1/2। 54 एंड 1/2 का मतलब क्या हो गया कि आप 54 का मतलब कि ये जो सीरीज चल रही 1 2 3, ये करते करते पहले आप 54 तक लिख दें, ये 54 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 डिजिट है वो होगा 55 और उसका पहला नंबर हो गया 1, न्यूमरेटर क्या बात, उसका पहला नंबर। तो ऑप्शन आंसर कितना हो गया? 5। तो ऑप्शन ए हो गया 5, ऑप्शन बी हो गया ऐसे लिख लें 6, ऑप्शन सी हो गया 4, ऑप्शन डी हो गया 3। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है सर, ये नंबर कौन सा होगा अगर नंबर निकालना हो पूरा? तो वो नंबर 55 होगा, उसके अंदर आएगा ये, वो नंबर 55 होगा जिसके अंदर का वो डिजिट एग्जैक्ट 5 होगा। अगर नंबर पूछा जाता वो नंबर कौन सा होगा, तो 45 तक तो कंप्लीट हो गया, 45 ये 54 तक तो ये, और ये 50 पेन हैंग कर रहा है मैं कह रहा हूं 54 तक तो ये सॉरी 54 तक तो ये कंप्लीट हो गया, ये 54 मतलब 54 तक ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो रिमेनिंग 1/2 है ना, ये नेक्स्ट नंबर होगा, मतलब 55वें नंबर में से जो पहला डिजिट होगा वो इसका आंसर होगा। अगर कल के दिन को ये पूछ देता है कि वो नंबर कौन सा होगा जिसका ये 100 डिजिट पार्ट है, तो आप कहेंगे वो 55th नंबर होगा। ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन कर दें, आप लोग सब लोग कर लें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलिए मैं अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बताए 194 कौन सा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। पीछे हम लोगों ने टेबल लिखा था, याद है? 1 से 9 तक कितना आया था? 1 to 9 में कितने डिजिट हो रहे हैं? 9 डिजिट्स। 1 से लेके 99 तक पैटर्न याद हो गया, बार बार लिखे से 189 डिजिट, उससे कैलकुलेशन फास्ट होगा, बार बार ना वो भूलेगा नहीं फिर। 1 2 999 और देखिए इसमें कोई ऐसी मैथ्स नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप रिवीजन जहां करेंगे आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। और 1 2 999 में 3 8 8 8 9 डिजिट्स। ठीक है, तो 194 कहाँ आएगा? 194 किसके किसके रेंज में आएगा? 189 से ज्यादा हुआ और 2889 से कम हुआ, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ तक कहने मतलब ये तो इसमें 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट तीनों नंबर यूज होंगे, है ना? तीनों नंबर यूज होंगे। चलिए इसको सॉल्व करें सब लोग, मैं टाइम देता हूँ, खुद से सोचें फिर डिस्कस करते हैं।
ऐसा पूरा लिखा है, ये जाओ तुम जो है ना नौकरी नहीं कर पाओ, ऐसा तुम्हारा काम है। सर 1 डिजिट आ रहा है और नंबर जो है 102 आ रहा है। बहुत दिक्कत नंबर जो आ रहा है आपका 102 और जो डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 1। निकालो क्या निकालो क्या अच्छा, तो ठीक है, देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। मेरे पास भी आंसर नहीं, पर मैं देखता हूँ क्या आता है। और ये लगे जैसे अंदर ये बताएं 1 से लेके 99 तक तो टोटल 189 डिजिट होंगे, तो मैं इतने को डायरेक्ट निकाल देता हूँ ना। ये बहुत मतलब ये जो आएगा ऐसा है ये कहीं बीच में इसी तरह आएगा 99। अब मेरे पास डायरेक्ट डेटा है तो मैं इतने नंबर को एक ही बार में कंप्यूट कर दे रहा हूँ। 1 से लेकर 99 तक टोटल कितने डिजिट यूज हो जाएंगे? 189। दिखा रहे हैं 189 डिजिट तो इधर हो गए, ये काम का है उसको 3 बार में ब्रेक करने का है कि 1 और 2 डिजिट को मैं एक ही बार में काउंट कर लूं, क्योंकि 194 189 से ज्यादा होगा तो 2 डिजिट तक तो 189 डिजिट्स हो गए, यूज हो गए। अब 194 में से 189 घटाएंगे तो रिमेनिंग 5 डिजिट को हमें मालूम करना, वो क्या होगा रिमेनिंग 5 डिजिट्स। ये बताइए रिमेनिंग 5 डिजिट 2 डिजिट नंबर होंगे में यूज होंगे कि 3 डिजिट नंबर में? 99 तक तो 2 डिजिट नंबर एग्जॉस्ट 3 डिजिट में होगा सर, 3 डिजिट 3 नंबर, डिजिट में। तो 5 को यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे। 194 सर 0 हाँ, 3 1 जा 3 और रिमाइंडर आ गया 2 और डिवीजन दे रहे 3 से, तो 189 ये 1 2/3 नंबर्स, 1 2/3 नंबर्स। तो नंबर्स का क्या मतलब होता है? 1 से लेकर 99 तक 99 नंबर्स तो इधर हो गए, 99 नंबर्स तो इधर हो गए। हाँ, 1 से लेकर 99 तक 90 नंबर्स ये और ये, तो 99 और प्लस 1 100 हो गया, 100 और 2/3। ये जो पैटर्न लिख रहे हैं ना आप 1 2 3, तो ये 100 तक तो ऐसे आ जाएगा, ये 100 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा 101, ये जो 3 डिजिट नंबर है उसमें से मुझे कौन सा उठाना है? 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 10। आया था ना ऑप्शन आंसर। ये जो 101वां नंबर होगा उसके 3 डिजिट खाली सिंगल डिजिट बताना है तो वो 0 होगा। हाँ, अगर सिंगल डिजिट बताना 0 होगा। वेरी गुड, सिंगल ही तो बताना है सर। हाँ नहीं, एक्चुअल में ऊपर ये 2 आया है ना, तो 2 का मतलब होता है उन 3 में से 2 डिजिट। अगर ये 1 आता तो हम पहला डिजिट ले लेते, ठीक है ना। देख जैसे फॉर एग्जांपल सर हमें देखना है जैसे 194वां, यानी अच्छा 194, सॉरी 194, वेरी गुड 194 194 मतलब 0 हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। जी जी सर। तो पहले 2 डिजिट का लास्ट जो होगा वो 0 हो गया, बिल्कुल सही। 0 1 और ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं, कुछ और दे दें, इधर ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं, और जो पीछे वीडियो लेक्चर जो भी आपको दिया गया उसको रिवाइज करके रखें, और इस तरह के काउंटिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहें। क्वेश्चन जो आएंगे ना इसी तरह के जनरल काउंटिंग क्वेश्चंस होंगे। आप प्रीवियस ईयर पैटर्न देखें, अगर इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा तो आसानी से सी सेट निकल जाएगा। हाँ तनवीर भाई, अच्छा हो सकता ना हो, एक्चुअली कभी कभी ना वो लेक्चर थोड़ा सा मैंने आज शॉर्ट में रिवीजन करा दिया, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में पढ़ाया था लेकिन वो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए उतना ही हिंट बहुत होता है। उसके बाद आप किसी बुक से पढ़ लें या सिर्फ इसी नोट्स को भी रिवाइज कर लें तो इतना बहुत होता है। सर वो अच्छा था, वो वाला टॉपिक जो नंबर्स वाला था ना, उस दिन से मतलब थोड़ा सा रिवीजन हो गया आज, तो वो थोड़ा क्लियर हो गया। हाँ, जैसे ना वो की टर्म याद होना चाहिए कि रेशनल किसे कहते हैं, रेशनल कैसे, टर्मिनेटिंग क्या होता है, बस वो एक बार सुन लेंगे ना तो आपका खुद ही कमांड बन जाएगा। और नहीं सुनेंगे ना तो वो फिर कहीं ना क्वेश्चन में ना कभी यूज होता है वो टर्म, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इस वजह से ना कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं जिसको सुनना जरूरी होता है, कम से कम हम प्रॉपर्टीज तो जाने कि वो डेफिनेशन है क्या, किसे कह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। यस सर। तो फिर वो क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आता है, वरना फिर मैं कराऊंगा ना लेकिन आपको एक अंदर से डर रहेगा कि ये टर्म मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो एक हमेशा कंपटीशन में डाउट अगर रहेगा, डर रहेगा, तो फिर आप 100% आंसर पे श्योर नहीं होंगे। यस सर, वो श्योरिटी नहीं आता। और उसके बाद अब जब पीवाईक्यू कराता हूँ कल के क्वेश्चन में, मैं कुछ पीवाईक्यू जो बचा हुआ है उस फॉर्मेट कराता हूँ, कल 9 बजे क्लास लूंगा तो उसमें कराऊंगा, है ना। ओके सर, ठीक, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।